बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो सबसे पहले हमेशा की तरह न्यूज़ को कंसल्ट करेंगे। कल जो है वो 22 अगस्त जुमेरात का दिन है और कल हम देखेंगे कि कोई हाई इम्पैक्ट डाटा यूएसडी का तो नहीं है। तो देखते हैं इसमें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5:30 बजे, क्योंकि जुमेरात को आपको पता है हर हफ्ते जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और इस डाटा के मुताबिक अगर हम इस डाटा को एनालाइज करें तो 227 के प्रीवियस और फोरकास्ट है 232 के, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये जो न्यूज़ होगी, एक्सपेक्टेशन यही है कि ये यूएसडी के अगेंस्ट होगी, यानी यूएसडी इस न्यूज़ के दौरान डाउन जा सकता है। तो इसका मतलब है गोल्ड फिर अप जा सकता है और जैसा कि आपको पता है ट्रेंड भी गोल्ड का बाय का ही है। उसके बाद 6:45 पे न्यूज़ है, ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और ये डाटा जो है ये भी यूएसडी के लिए नेगेटिव है क्योंकि 49.6 से जो इसके फिगर्स हैं वो 49.5, ठीक है, यानी 0.5 का इसमें डिफरेंस है। तो ये भी न्यूज़ यूएसडी के लिए नेगेटिव हो गई। और उसके बाद बात कर लेंगे फ्लैश सर्विसेज की, तो ये 55 से 54 और ये न्यूज़ भी है वो यूएसडी के लिए नेगेटिव है। यानी अगर ओवरऑल हम इस डाटा को एनालाइज करें, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का जो डाटा है कल के दिन वो यूएसडी जो करेंसी पेयर है इसके लिए वो नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब गोल्ड, जिसको हम अभी एनालाइज करेंगे क्योंकि हम फिलहाल कंसर्न गोल्ड है हमारा, तो वो बाय में जा सकता है, ठीक है। तो ये तो, और ये जो एनालिसिस, ये जो फोरकास्ट होती है गलत भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 75% जो है वो ठीक होती है इस न्यूज़ की, जो इस वेबसाइट की जो फोरकास्ट होती है। अच्छा, बहरहाल इस को डिस्कस करने का मकसद ये है, इस वेबसाइट को या जो इम्पैक्ट डाटा जो है आता है इसको डिस्कस करने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए किस टाइम हाई इम्पैक्ट डाटा आना है यूएसडी का, 5:30 बजे और फिर 6:45 पे। उसके बाद 7 बजे जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स की है। तो बहरहाल ये हाई इम्पैक्ट डाटा आपने इसको फोकस करना है। चार्ट पे चलते हैं जी। सबसे पहले देखिए ये 2 लेवल्स थे डेली के, ठीक है, और इस वक्त जो इसने पुल बैक लिया है वो डीप पुल बैक लिया है, यानी जब मार्केट जो है लास्ट डे का जो लो है उसको स्वीप करके ऊपर जाती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है जो कि इस डेली की जो डेली का जो लो है उससे नीचे पड़ी थी और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो एक डीप पुल बैक हमें देखने को मिला है और मार्केट उसके बाद दोबारा ऊपर गई है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया था, यहाँ से भी हमने बाय किया। और उसके बाद इसको चलते हैं 4 आवर में, और 4 आवर में ये एरिया अगर आप देखें तो ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है। और ये जो एरिया बनता है, ये एरिया बनता है जनाब, इन चीज़ों को समझा करें, खाली बाय सेल नहीं होता इस मार्केट में, उससे ऊपर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मार्केट बाय जा रही है तो सेल करके फिर दुआएं करते हैं अपने लिए, मार्केट सेल जा रही है तो बाय करते हैं अपनी दुआएं कि यार मार्केट ऊपर जाए। तो ये ऐसा नहीं होता इस मार्केट में, इस चीज़ को ख़त्म करें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड के सिग्नल फ्री हासिल करना चाहते हैं तो ये जो अगस्त का मंथ है, इस मंथ में मैंने जो है वो डिस्काउंट है, यानी 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट है आप ट्रेडर्स के लिए। जो गोल्ड के सिग्नल फ्री हासिल करना चाहते हैं वो मेरी एक्सनेस की जो टीम है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जस्ट $100 से डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये इसके बाद ये फ़ौरन जो 1 सितंबर आएगा उसमें ये जो ऑफ़र है ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपको $200 मिनिमम का डिपॉजिट है। पहले तो 250 था तो फिर मैंने कम कर 200 किया, तो फिर ये बाद में ये कम नहीं होगा। तो $100 पे आप जस्ट जो है वो गोल्ड के सिग्नल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं।
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन गिवन है आपके पास। ये तकरीबन ये वीक आपके पास मौजूद है, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं इस अपॉर्चुनिटी से। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी है और साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग सर्विस भी अब आपको मिल चुकी है। इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते और अपना अकाउंट आप कॉपी ट्रेडिंग पर भी लगा सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एक्सनेस ब्रोकर है, आप वहाँ पर जाके प्रोग्रेस देख सकते हैं और हमारी जो कॉपी ट्रेडिंग सर्विस है, कॉपी ट्रेडिंग जो हमारी टीम है उसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं चार्ट पे दोबारा। अभी मार्केट जो मौजूद है वो 25-15 पे मौजूद है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद मार्केट आपको इसको हम 1 आवर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा ना चार्ट को करता हूँ यहाँ से नीट एंड क्लीन। ये हमारे पास इसके अब अपकमिंग लेवल्स हो सकते हैं। ये हमारे पास 25-31 का ऑल टाइम हाई, बहुत चांस है मार्केट कल के दिन इसको एग्जिस्ट यहाँ पर इसको स्वीप करे या यहाँ तक आए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास लेवल था, ठीक है, 1 आवर में। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाने के बाद इस एरिया से मार्केट ने फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने पहले इस लिक्विडिटी को उठाया, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली। लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली, हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, ठीक है। उसके बाद जब इस एरिया में आई, ये बड़ा फेवरेट एरिया था मेरा भी, क्योंकि एक तो डेली का इसने यहाँ पर लो को भी स्वीप किया और उसके बाद जो है ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो जब ये दो चीज़ें आपको मिले तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये एक लेवल था। और उसके साथ साथ अगर आप नोट करें तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी आपको मौजूद था, जिसको मार्केट ने दोबारा से फिल किया। पहले भी यहाँ पर फिल किया, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आई, डी पुल बैक दिया, डेली टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी वो स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। तो इसको हम चलते हैं 50 मिनट में। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय का है ट्रेडर्स। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पर को ब्रेक किया है गोल्ड ने। अब हमारे पास क्या लेवल हो सकते हैं, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपको कोई फेयर वैल्यू गैप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर था फेयर वैल्यू गैप, जिसको यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया और मार्केट ने फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे एरियाज हो सकते हैं बाइंग के लिए, तो ये हमारे पास एरियाज हो सकते हैं। पहला ये एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इसको देखने को मिला यहाँ पर। और उसके बाद ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट, ये एरिया हमारे पास पहला है बाइंग के लिए, दूसरा हमारे पास ये बाइंग का एरिया। 50 मिनट में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, 4 आवर में नहीं, 1 आवर में। इस लेवल्स को ज़रूर आपने अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। अगर इनकेस इनको ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो फिर एक ये वाला हमारे पास दोबारा एक जोन बन सकता है, मार्केट फिर दोबारा, यानी फिलहाल सेलिंग आप इसमें ना करें। आपको मैंने रात को भी बताया था कि आप इसमें सेलिंग ना करें, आप इसमें बाय ही देखें। उसके बाद सेलिंग की अगर बात करें, इन एरियाज में अगर आपको फिर सेलिंग मिलती है, इस एरिया में यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद फिर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। 5 मिनट में जाके देखना है कि मार्केट ने जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर ऑर्डर ब्लॉक आप नियरेस्ट देखें और फिर यहाँ से आप फिर अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आपने सेल करना है। फिलहाल इसमें बाय देखें, सेल ना देखें जब तक मार्केट 2500 से ऊपर है, इन एरिया से ऊपर है, तब तक आप इसमें 15 मिनट में, 30 मिनट्स में आप बाय देखें। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। और मज़ीद आप अपना एनालिसिस भी ज़रूर कर लिया करें, अपने जो है चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करें, ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और उसके साथ कुछ सीखना है। आपने लेवल्स मार्क कैसे करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बहरहाल आपने कोशिश किया करें अपनी इक्विटी के हिसाब से अपनी ट्रेड लॉट साइज यूज़ किया करें, बड़े बड़े लॉट ना लगाया करें, ठीक है, और जिससे सरासर नुकसान आपका ही होना है। तो ये लेवल हैं, यहाँ पर आपने अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।